हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे मार्च 24 में, उन क्वेश्चन पेपर की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर था, पेपर कोड 33 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इसके सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोज़, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके वो वीडियोस को देख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो सब वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं सेक्शन सी को। जो सेक्शन सी होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ये जो सेक्शन है ये 6 इंटू 3, 6 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स मीन्स 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, क्या है ये देखिए। ये सेट 1 के हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कस पहले। ओके, सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, आपको किसी एपी के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है। इट मीन्स मैं S7 लिख सकता हूं इसको। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या दे रखा है? 49 दे रखा है। और क्या दे रखा है? एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स का मतलब S17, ये आपको दे रखा है 289। ओके, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, आपको क्या फाइंड करना है? S20 फाइंड आउट करना है यहां से। ठीक है, S20 अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसके बेस पे हम देखो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वो फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? N/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। आपको फाइंड करना है S20 मीन्स n की जगह आप क्या पुट करोगे? 20 पुट करोगे। तो S20 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 20/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 20-1 मीन्स 19 ऑफ डी। 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो S20 जो आएगा आपका क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स 2a प्लस 19 ऑफ डी। अल्टीमेटली आपको ये फाइंड आउट करना है S20 क्या होगा? 10 इंटू 2a प्लस 19d मीन्स आपको स्मॉल a फाइंड करना है और स्मॉल d फाइंड करना है। वो कहां से फाइंड करेंगे? वो इन दोनों गिवन कंडीशन से हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, तो S7 क्या हो जाएगा? देखो Sn का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, n की जगह अगर आप 7 पुट करोगे तो S7 आ जाएगा। S7 हो जाएगा क्या? 7/2, 2a प्लस 7-1 मीन्स 6d इज इक्वल टू आ जाएगा ये 49। 2 देखो यहां से कॉमन आ रहा है ना, 2 यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं। 7 से 49 को कैंसिल कर देता हूं 7 टाइम्स। 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2/2 हो जाएगा। ये आपके पास में बन जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक इक्वेशन आपके पास में क्या बन गई? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड हमें कंडीशन दे रखी है S17 इक्वल टू 289, तो S17 की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं, S17 क्या हो जाएगा? n/2 मीन 17/2, ये है 2a प्लस 17-1 मीन्स 16 इंटू डी इक्वल टू दे रखा है 289 के। अब यहां से भी देखो 17 से 289 कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स, बिकॉज 17 का स्क्वायर होता है 289। ओके, यहां से देखो फिर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं। ये हो जाएगा 2/2, ये बन जाएगा 2 कॉमन होने के बाद में a प्लस 8 ऑफ d इज इक्वल टू क्या आ गया? 17 आ गया। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में a प्लस 8 ऑफ d की वैल्यू आ गई। किसके इक्वल? 17 के इक्वल। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों a और d में क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आई थिंक सबको पता होगा।
या तो एलिमिनेशन मेथड यूज लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज लो। ओके, अब देखो, अगर मैं ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूं मैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो आपके पास में ये माइनस करता हूं तो जो सेकंड इक्वेशन में जितने भी टर्म है उन सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8d माइनस 3d किसके इक्वल आ जाएगा, 5 ऑफ d के इक्वल आ जाएगा। 17 माइनस 7 करूंगा तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/5 मीन्स 2। कॉमन डिफरेंस जो है d, उसकी वैल्यू 2 आ गई हमारे पास में। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 3 टाइम्स 2 d की जगह इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6 मीन्स a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। ये दोनों वैल्यू अब मैं यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो S20 हमारा क्या हो जाएगा, देखो S20 जो है वो किसके इक्वल है, 10 इंटू 2a प्लस 19 ऑफ d के इक्वल है। 10 टाइम्स 2 इंटू a, 2 इंटू 1 प्लस 19 इंटू d की वैल्यू है 2। ये कितना आ जाएगा, देखो 10 इंटू ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 38, 19 टू जो 38 तो 38 प्लस 2 क्या हो गया 40 और 40 इंटू 10 क्या हो गया 400। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 400 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ जाएगी 400। ओके, इसी के और में आपको चॉइस गिवन थी, क्या है देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। इट मीन्स आपको 10th टर्म मीन्स A10 अपॉन A30 इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है, क्या है 1:3। एक ये कंडीशन दे रखी है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। और आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म दे रखा है मीन्स S6 आपको गिवन है किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। तो ये S6 को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, S6 को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो S6 को मैं क्या लिख सकता हूं, n/2 मीन्स 6/2, 2a प्लस 6 माइनस 1 मीन्स 5 ऑफ d इज इक्वल टू 42 आ गया। ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 42 कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स। तो हमारे पास में एक रिलेशन क्या आ गया, 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 आ गया एक रिलेशन हमारे पास में। ये सपोज हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। एक रिलेशन क्या होगा, यहां से आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स हमें a फाइंड करना है एक तो, और एक क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों में एक रिलेशन हमारे पास में ये आ गया, यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा A10 अपॉन A30 मीन्स इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है। तो आपको पता होगा कि जो an होता है वो किसके इक्वल होता है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 ऑफ d के इक्वल होता है, ठीक है। n की जगह 10 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9 ऑफ d अपॉन a प्लस 30 माइनस 1 मीन्स 29d। ये इक्वल है किसके, 1/3 के। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3a प्लस 27 ऑफ d इज इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 29 ऑफ d। a को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, d वाली टर्म को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो 3a माइनस a इक्वल टू 29d माइनस 27d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये 2a हो जाएगा और ये 2d हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ गया, a इक्वल टू d आ गया। एक रिलेशन ये हो गया हमारे पास में, ये सपोज इक्वेशन 2 हो जाता है। अब इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, है ना। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 5d की जगह भी मैं क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं बिकॉज a और d क्या है, दोनों सेम है। सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 14।
तो ये आ जाएगा 7a इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/7 मीन्स 2। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो फिर d भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू भी 2। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। a और d दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके जीरो हमें फाइंड आउट करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको जो पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और कोफिशिएंट है उनमें रिलेशनशिप भी हमें चेक करना रहेगा, है ना, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इस पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं तो हम इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया तो पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। या फिर आप 15 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करके वैसे फैक्टर निकाल लो। अब ये देखो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स एक्स प्लस रूट 15 एक्स माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो आ जाएगा ये। तो एक बार आप x प्लस रूट 15 को जीरो के इक्वल पुट करोगे, है ना, एक बार क्या करोगे, x माइनस रूट 15 को जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 15। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15। ये दोनों हमारे क्या आ गए, जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को जीरोस के साथ में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें क्या पता होता है जीरोस के बारे में, एक तो सम ऑफ द जीरोस पता होता है, एक क्या पता होता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। चीजें तो हमें होती है, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के इक्वल होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी बाय ए के इक्वल होना चाहिए। तो जीरोस हमारे क्या है, एक तो माइनस ऑफ रूट 15, एक है प्लस ऑफ रूट 15। ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस ऑफ बी बाई ए। माइनस ऑफ बी क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट 0 अपॉन ए क्या है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये भी देखो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 हो गया 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये भी 0। इट मीन्स ये यहाँ से क्या हो गया, सम वेरीफाई हो गया है, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करता हूं तो जीरोस हमारे क्या है, एक माइनस रूट 15 है और एक प्लस रूट 15 है। इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए के इक्वल आएगा, है ना। तो ये देखो क्या है, सी बाई ए, सी कितना है यहाँ पे देखो माइनस ऑफ 15 है अपॉन ए कितना है 1। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा। तो ये माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15 आ गया। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। इस तरीके से आपको यहाँ वेरीफाई करना था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ये ग्राफ मैंने यहाँ ले लिया है ऑलरेडी, आपको ग्राफ पेपर एग्जाम में मिला होगा। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है और इनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफ पेपर पे हमें शो करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हमें पॉइंट, इनका जो लाइंस दे रखी है इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर वो दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेंगे, लाइंस के जो ग्राफ बनेंगे वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही इनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, है ना। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो 2 पॉइंट कम से कम चाहिए होते हैं, एक पॉइंट से ग्राफ नहीं बनता, कभी भी ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट चाहिए, तो मैं पहले 2 पॉइंट फाइंड कर लेता हूं। सबसे इजी तरीका क्या है 2 पॉइंट फाइंड करने का, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। तो ये इक्वेशन जो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज इस इक्वेशन में मैं पहले x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो x की जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 यहाँ पे। x 0 पुट किया, y 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं एक बार y को 0 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो ये 0 हो गया, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -1।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास में आ गए। पॉइंट मैं यहाँ लिख नहीं रहा है ना, वो क्यों नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि वो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसी को मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट बना के बाद में मेंशन कर दूंगा। एक्स और वाई, एक्स को मैंने 0 पुट किया तो वाई हमारे पास में क्या आया, 1 आया। वाई को हमने 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आई हमारे पास में -1। ओके, अब इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, मैं ग्राफ बना सकता हूँ। देखो एक्स 0 कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है x0, x0 y1 कहाँ होगा ये, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये आ जाएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा वो x0 और y1 होने वाला है। सेकंड क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट होगा हमारा। ओके, एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये यहाँ पे -1 है, ये फिर -2 -3 -4, इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं, किस तरीके से देखो, तो ये जो आएगी इस लाइन की क्या आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा हमारे पास में इस तरीके से। ओके, सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे। क्या है सेकंड इक्वेशन हमारे पास में, x + y = 5, तो इसमें भी मैं एक बार x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये y की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। पॉइंट आ गए दो हमारे पास में, इन पॉइंट को मैं इस बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, एक बॉक्स यहाँ पे भी खाली छोड़ दूंगा। जो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, दो पॉइंट छोड़ दिए मैंने। ठीक है, कहाँ होगा अब, x0 y5 y0 x5, x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, दूसरा x5 y0, ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइन की ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। देखो ये इसका ग्राफ आ गया। अब आपको आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों ग्राफ कट कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मैं वो मेंशन भी कर देता हूँ। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या दिख रहा है, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशन में x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करके चेक कर सकते हो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, देखो ये 2 पुट करता हूँ, यहाँ 3 पुट करता हूँ, तो प्लस का 1 है, ये माइनस का है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सिमिलरली इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन हमने जो निकाला है वो क्या है, सही है। अब ये पॉइंट अगर आपके पास में आ गया तो अब ये पॉइंट आप यहाँ टेबल में पुट कर दो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सिमिलरली x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफिकली। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन हेयर। ओके, यहाँ आपको क्या करना होता है, स्केल भी लिखना होता है। स्केल क्या लिखना होता है, यहाँ देखो जो 1 बॉक्स है, आपको वहां जो ग्राफ पेपर मिलेगा वो 1 सेंटीमीटर का पर बॉक्स होता है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ये देखो सेम ही है, 1 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, एक तो आपको ये लिखना है, दूसरा क्या, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ बनाए हैं, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आप वहां लिखोगे, और इक्वेशन के ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे। तो ये लाइन जो है वो कौन सी है, x - y + 1 = 0 है, और ये वाली लाइन कौन सी है, x + y = 5 है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 5,0, ये पॉइंट है 0,5, सिमिलरली ये पॉइंट है
-1,0 ये पॉइंट है 0,1। इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन जो आएगा इसका क्या आ जाएगा 2,3 जो मैंने आपको यहाँ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5,3 एंड -1,6 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। सपोज ये कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जॉइन, ये पॉइंट ए है, सपोज क्या है 5,3 है, और ये दूसरा पॉइंट है बी, ये है -1,6। इन दोनों पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को y एक्सिस कट कर रही है। ये जो है ये क्या है y एक्सिस ले लेता हूं मैं। ये इस पॉइंट पे सपोज यहां कट कर रही है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं, पॉइंट P ले लिया सपोज मैंने, ये रहा यहाँ पे पॉइंट। ये पॉइंट P जो है वो ए बी को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में ये इसको कट कर रहा है। तो मैं रेशियो जो है वो K/1 यहाँ पे ले लेता हूँ। पॉइंट P जो है सपोज ए बी को क्या कर रहा है, K/1 में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है या काट रहा है इसको। ओके, अब ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस जो है उसी के ऊपर ये पॉइंट P है। तो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट सपोज मैं इसका क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ। ओके, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला मैं इस p के क्या कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता हूँ और उसको इस पॉइंट से क्या कर दूंगा, कंपेयर कर दूंगा। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है तो ये सपोज m हो गया और ये क्या हो गया, n हो गया। तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं पॉइंट P की बात करता हूँ, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। बस अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है चीजें। m क्या हो गया यहाँ पे k, x2 कितना है -1 प्लस n कितना हो गया 1, x1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1, कॉमा m ऑफ y2 मीन्स k ऑफ 6 प्लस n ऑफ y1 1 इंटू 3 हो गया अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये x कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल होगा, ये y कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो। हमें सिर्फ रेशियो ही फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो रेशियो अगर फाइंड करना है तो मैं इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट से क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है, ये माइनस ऑफ k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 हो गया। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस x कोऑर्डिनेट के 0 के। तो इसको कंपेयर करूंगा तो ये माइनस के प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, तो ये जो रेशियो बनेगा ये क्या बन जाएगा, हमारा रेशियो क्या था, k/1 था ना, तो k की वैल्यू आ गई 5, तो ये रेशियो बन गया हमारा 5/1। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को y एक्सिस जो है वो 5/1 में डिवाइड करती है। सपोज आपको पूछ लेता कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता, y को, दोनों के y को कंपेयर कर देता। x को कंपेयर किया तो हमें k मिल गया, y को कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो y, ये y कोऑर्डिनेट इक्वल टू इस y कोऑर्डिनेट के रहेगा k ऑफ 6 प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू 5 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो k इज इक्वल टू ये आ गया 5 इंटू 6 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 1। ये क्या आ गया देखो, 6 5 जा 30 प्लस 3 33 अपॉन 6, 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये आ जाएगा 11/2, है ना, 11/2 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट इसका। तो पॉइंट P जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, 0,11/2, अगर पॉइंट पूछता तो। नेक्स्ट, इसी के और में आपको चॉइस दे रखी है, क्या है देख लेते हैं। P and Q are 2 points. Find the coordinates of the point R on line segment PQ.
ये कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये पॉइंट पी दे रखा है, ये पॉइंट क्यू दे रखा है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है -2,5, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट है 3,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट आर है, ठीक है, सच दैट लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी आर इज इक्वल टू दे रखा है 2 टाइम्स क्यू आर। तो इस क्यू आर को अगर मैं डिवाइड में लेके आऊं तो पी आर अपॉन क्यू आर का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 2:1 आता है, ठीक है। इट मीन्स जितना क्यू आर है पी आर उसका डबल है, तो ये सपोज आर पॉइंट यहां हो जाएगा फिर, ठीक है। पी आर 2 हो गया, क्यू आर 1 हो गया, ये हमें रेशियो दे रखा है। तो हमें इस पॉइंट आर के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो वही सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हमने लगाया था, पॉइंट आर जो भी होगा वो क्या होगा, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे m और n x1 x2 की वैल्यू कर देते हैं। m कितना है, 2, 2 इंटू 3 मीन्स 6 हो गया, प्लस n इंटू 1 इंटू -2 हो गया, अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1 आ गया ये, कॉमा सिमिलरली m ऑफ y2 2 2 जा 4, n ऑफ y1 1 इंटू 5 5 अपॉन m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। r जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये 4/3 आ गया, यहाँ से ये आ गया हमारे पास में 9/3, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो r जो आएगा जन हमारे पास में 4/3, 3 हो जाएगा। ये पॉइंट आर के क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, देखो, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है किसके इक्वल, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें एलएचएस में, देखो न्यूमरेटर जो है यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, और डिनोमिनेटर जो है इससे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। तो मैं ले लेता हूँ एलएचएस में साइन थीटा कॉमन लिया मैंने, ये क्या बन गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लूंगा तो ये आ गया कॉस थीटा, ये यहाँ क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया। अब हमें ये पूरा जो है टेन थीटा के इक्वल चाहिए, तो टेन थीटा तो सिर्फ यही दोनों बना देंगे, साइन अपॉन कॉस। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल करने चाहिए, है ना। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो साइन अपॉन कॉस तो मैं सीधा टेन थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा है और ये 1 है, तो 1 को मैं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइड में आपको दे रखा है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 है, 1 की जगह यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये टेन थीटा ब्रैकेट के बाहर साइन स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और ये इक्वल आ जाएगा किसके, टेन थीटा के, और यही हमारा क्या है आर एच एस है। तो यहां से एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच एस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या दे रखा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड। हमें क्या दे रखा है, एक सर्किल गिवन है, तो मैं सर्किल ले लेता हूं सबसे पहले, तो एक है ना, ये मैंने ले लिया एक सर्कल। ओके, इस सर्कल पे एक कोड है, ये मैं कोड बना लेता हूं इसमें, देखो यहाँ पे ये कोड बना ली सपोज मैंने, यहाँ ये कोड हो गई।
अब इस कोड के एंड पॉइंट जो हैं इन पे क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये एंड पॉइंट पे सपोज ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे मैं यहाँ पे ये टेंजेंट बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई। एक सेकेंड, ये एक टेंजेंट हो गई। सिमिलरली एक और टेंजेंट मैं ले लेता हूँ, ये इस तरीके से है ना। ओके, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच रहे हैं इस कोड के एंड पॉइंट्स पे। ये सपोज मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ, ये सर्कल है। हमें क्या बोल रखा है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, ये एंगल 2 ले लेता हूँ मैं। तो आपको प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो अगर इसको प्रूव करना है तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये सर्कल का सेंटर ओ ले लेता हूँ यहाँ पे। ये सर्कल का सेंटर है ओ, दिख नहीं रहा आई थिंक है ना, ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ये सर्कल का सेंटर ओ मैंने ले लिया। इस ओ पॉइंट को मैं इन दोनों पॉइंट से क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, ये रेडियस है सर्कल की, ये भी सर्कल की रेडियस है। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ओ ए बी की, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में देखो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर ये दोनों साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल है तो इनके अपोजिट ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, एक चीज हमें पता है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट ओ ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एपी के। क्या लिखोगे, बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ओ एपी के परपेंडिकुलर है तो ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा किसके, बीपी के। सेम यही कंडीशन यहां लिखोगे। तो अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सपोज एंगल 1 था ना हमारा, तो ये जो एंगल बन रहा है ये पूरा 90 डिग्री बनेगा। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। सिमिलरली ये इक्वल होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 4 अगर एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ मैं 4 की जगह एंगल 3 पुट करूंगा तो ये 3 और ये एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से सेट 1 में जो सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सेट 2 सेट 3 में अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी के वो देख लेते हैं फटाफट। जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये है, दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं एलएचएस साइड से। सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर स्क्वायर की टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो आपको आइडेंटिटी यूज लेनी है। अगर कुछ टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम से दिख रहे हो आपको तो, और वो स्क्वायर की टर्म्स में न हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहां देखो मैं रेशनलाइजेशन भी कर सकता हूं, या फिर मैं क्या कर देता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। बिकॉज अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो ये जो टर्म है इसका रेशनलाइजेशन प्लस में यहाँ पे है, तो इससे अच्छा है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे एलसीएम ही ले लो। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लूंगा क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस से आ जाएगा एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट हमारे पास में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस से।
अब साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस है, साइन ए प्लस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस ऑफ कॉस ए का होल स्क्वायर। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। अब इनका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। क्या आएगा होल स्क्वायर ओपन करने पे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, साइन ए इंटू कॉस से हो गया। डिवाइड में क्या है, ये जो चल रहा है साइन, ये देखो a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 बना लेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये भी 1 बना लेगा, ये दोनों तो 1 1 2 हो गए। ये प्लस का 2 साइन ए कॉस है, ये माइनस का 2 साइन ए कॉस है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो न्यूमरेटर में तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 आ गया। डिवाइड में ये क्या है, देखो साइन स्क्वायर है माइनस में कॉस स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर तो मैच हो गया, डिनोमिनेटर हमें साइन स्क्वायर चाहिए है ना, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। इस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है ना। तो इस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर एज इट इज पड़ा है, माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस अपॉन ये साइन स्क्वायर है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 हो गया, और प्लस में क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, कितना साइन स्क्वायर हो गया, 2 साइन स्क्वायर है, और माइनस में क्या आ गया, इसके 1 आ गया। यही हमारा क्या है, RHS हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये देखो, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो अभी पिछले सेट 1 में हम वाई एक्सिस डिवाइड कर रही थी, यहाँ क्या डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। चलो ये सपोज पॉइंट ले लेता हूँ मैं, पॉइंट ए है 2, -3, ये सपोज पॉइंट बी है 5, 6। अब हमें यहाँ रेशियो भी फाइंड करना है और पॉइंट भी फाइंड करना है, तो पॉइंट हमने वहां पे भी फाइंड किया ही था, है ना। ये सपोज एक्स एक्सिस है जो इसको कट कर रही है, ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो रेशियो है ये के रेशियो 1 है, ये जो पॉइंट पी है ये वाला, ये पॉइंट पी जो है वो ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब पॉइंट पी जो है वो एक्स एक्सिस पर भी है और इस लाइन पर भी है ना। तो पॉइंट पी अगर एक्स एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो पॉइंट होगा वो x, 0 फॉर्म का होगा। आई बात समझ में। बस अब क्या करना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई कर देते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ये m हो गया और ये n हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करता हूं तो p पॉइंट जो भी होगा वो क्या होगा, m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ m n x1 x2 y1 y2 को, है ना। तो m की जगह k है, देखो k ऑफ x2 है 5, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ k प्लस n ऑफ x1 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में m प्लस n मीन्स k प्लस 1 हो गया, कॉमा ये क्या बनेगा m ऑफ y2, m क्या है k, y2 क्या है 6, तो ये 6 ऑफ k हो गया प्लस n ऑफ y1, ये हो गया k इंटू -3, तो ये हो गया -3 अपॉन में ये आ जाएगा k प्लस 1। अब ये x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देता हूँ, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, ये इस साइड जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6k - 3 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, 6k की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। ओके, अब k की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गई, तो आपका रेशियो क्या था, k रेशियो 1 था। तो यहाँ मैं 1/2 रेशियो 1 रखता हूँ, 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है।
रेशियो में जो भी एलसीएम लेते हैं उसको बाद में छोड़ देते हैं, तो हमारा रेशियो जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आंसर है इसका आंसर तो आ गया 1:2 में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी। ओके, अब हमें पॉइंट भी फाइंड करना है कि कौन सा वो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो पॉइंट हमारा देखो x,0 है, ठीक है। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को अब क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k प्लस 2/k+1। इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, k की वैल्यू क्या है, 1/2। तो 5 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा, देखो 5/2 प्लस 2 अपॉन में ये 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ क्या ले लूँ मैं, एलसीएम ले लूँ, 2 एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 2 4 अपॉन में 3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा देखो 9/3 मीन्स कैंसिल करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3। तो ये जो पॉइंट P है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3,0 आ जाएगा। ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे यही क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करने वाला है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टाइसेस A, B एंड C। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है। ये सपोज पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,-1, B दे रखा है 2,1, C दे रखा है 0,3। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मीडियन क्या होती है, मीडियन AD है तो मीन्स A से स्टार्ट होगी और D तक जाएगी। मीडियन जो भी होती है वो जो अपोजिट साइड होती है उसको 1:1 में डिवाइड करती है। मीन्स ये अगर मीडियन है हमारी AD, ये BC को क्या करेगी, 1:1 में डिवाइड करेगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो D होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, तभी ये 1:1 में डिवाइड करेगी। और मिड पॉइंट अगर आपको फाइंड करना है तो मिड पॉइंट D जो होगा वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड करते हैं। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पॉइंट D जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 2 + 0 2/2 हो गया ये, कॉमा y1 प्लस y2 करता हूँ 1 + 3, ये आएगा 1 + 3 मीन्स 4/2। ये कैंसिल कर देगा 1 आ जाएगा, ये कैंसिल कर देगा 2 आ जाएगा। इट मीन्स पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारे पास में, 1,2 आ गए। अब हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में है, D के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में है, तो AD आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यूज, x1 क्या ले लूँ 0, x2 क्या ले लूँ 1। तो ये आ गया 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया -1, y2 हो गया 2। तो ये y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। ये बनेगा क्या, -3, -3 का स्क्वायर 9। तो 1 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो है वो AD की लेंथ आ जाएगी। पीछे कुछ नहीं दे रखा तो ये आप यूनिट्स लगाओगे। ओके, सेंटीमीटर मीटर में दे रखा होता है तो वो लगाते हैं, अदरवाइज यूनिट्स हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, जो पेपर कोड 3 थे उसके जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो अब हम देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। तो मैं एक ये सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB। तो ये मैं एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, एक सेकेंड, मैं सर्कल वही बना ही लेता हूँ, मैं डिजाइन वाला ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे क्या ड्रॉ कर दूं मैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अभी कर देते हैं, देखो टेंजेंट ड्रॉ। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से मैं इस तरीके से इस पे क्या कर देता हूँ, टेंजेंट एक ये होगी सपोज, एक टेंजेंट ये इस तरीके से यहाँ से निकल गई, ठीक है। ये सपोज पॉइंट P है, ये A है, ये इसको ऐसे टच करके जा रही है, ज्यूम करो, है ना।
ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया। आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ओ क्या है, इसका सेंटर है, तो मैं ये यहाँ पे सेंटर ओ ले लेता हूं। ओके, प्रूव दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड ए बी। तो ये अगर कोड ए बी इस तरीके से है, तो ये जो ओपी है वो क्या कर रही है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है यहाँ पे। अब देखिए मैं बात करता हूं ट्राइंगल्स की, कौन कौन से, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। ये सपोज ए बी है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे सी डिनोट कर देता हूं। ओके, अब मैं ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी बी सी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, एक तो पी सी इज इक्वल टू पी सी है, क्या है, ये दोनों में कॉमन है। एक पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल, वो क्या होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। एक क्या हो जाएगा, एंगल ए पी सी इक्वल होगा किसके, एंगल बी पी सी के। क्यों, ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट होती है वो इस ओपी पे क्या होती है, इंक्लाइंड होती है इक्वली। ठीक है, इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर दो साइड एक दूसरे के इक्वल है और एक एंगल सेम है, तो बाय एस ए एस ये जो दोनों ट्राइंगल है, कौन कौन से, ट्राइंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल पी बी सी के। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों ट्राइंगल में जो भी साइड्स है और जो भी एंगल है वो सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर एंगल ए सी पी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी पी के। ठीक है, बट आपको पता है कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं, एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम कितना होता है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। इट मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ, बी सी पी की जगह क्या लिख दूं, मैं ए सी पी लिख देता हूँ। तो ए सी पी लिखूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी पी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। ट्वाइस से 180 को कैंसिल कर देता हूँ, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी पी के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर प्रूव हो गई। नेक्स्ट जो सेकंड डिफरेंट क्वेश्चन था सेक्शन सी में, सेट 3 में, वो क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का है। अब यहाँ पे स्क्वायर की टर्म में नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं सकती, एलसीएम भी कुछ ले नहीं सकते। तो अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो सबसे पहले तो सभी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो आप। अगर मैं बात करता हूँ एलएचएस की, देखो ये कोसेक है, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin माइनस ये साइन थीटा हो जाएगा। टेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इंटू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो सभी टर्म्स को क्या कर दो आप, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब देखो थोड़ा समझ में आने लगा है, क्या कर सकता हूँ मैं, एलसीएम ले सकता हूँ। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, क्या, साइन थीटा, ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा एलसीएम ले लिया मैंने, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा आ गया इंटू कॉस थीटा आ गया। ये क्या बनेगा, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। प्लस सिमिलरली यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो ये तो यहाँ डायरेक्ट सब्सटीट्यूट हो गया, ये पूरा क्या बन गया, 1 बन गया।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं साइन स्क्वायर को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं कॉस स्क्वायर को वहां लेके जाऊं, साइन को इधर ही रहने दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये वैल्यू मैं दोनों यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है यहाँ पे साइन थीटा, इनटू में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या है कॉस थीटा, इनटू ये बन गया 1 अपॉन में क्या है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बच गया, इससे एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। सिमिलरली इस कॉस से ये एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा बन जाएगा, एक कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो सब कुछ ओवरऑल कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास में 1 आ गया, और वही हमारा क्या है RHS। ओके नेक्स्ट। ओके तो जो सेक्शन सी में सभी क्वेश्चन थे सेट 1 सेट 2 और सेट 3 के, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप इससे पहले के सेक्शंस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल्स पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप बाकी के सेक्शंस को देख सकते हैं। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पेपर कोड हमें लिख के कमेंट कर सकते हैं। हम जितना बेस्ट जल्दी हो पाएगा हमसे उतना जल्दी उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ओके चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे ऑन द स्पॉट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।